नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। जैसा कि आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में अगर आप पास हो गए हो तो आपको बधाई, और अगर आपको सप्ली आ गई है या आप फेल हो गए हो तो आपको परेशान नहीं होना है। इस वर्ष से आप फेल होने के बाद और सप्ली आने के बाद दोबारा पेपर दे सकते हो। पूर्व में फेल होने पर रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना होता था, पर अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल स्वयं ही इन परीक्षाओं का आयोजन करवा रहा है। इस योजना का लाभ यह भी है कि अब अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसके अंक किसी सब्जेक्ट में कम आए हैं तो पास होने के बाद भी स्टूडेंट उस विषय या सभी विषय के पेपर दोबारा दे सकता है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्ज़ाम के लिए आवेदन कैसे करना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, आवेदन करने की दिनांक 7 मई 2025 से 21 मई 2025 है। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है mpbsc.mp ऑनलाइन और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको सबसे ऊपर वाली लिंक को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें से आपको एग्जामिनेशन स्लेश एनरोलमेंट फॉर्म वाले बॉक्स को ओपन करना है। अब आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको सीरियल नंबर 1 में सेकंड चांस एग्ज़ाम फॉर्म 2025 वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने और एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट का रोल नंबर डालना है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। अब आपको स्टूडेंट की क्लास को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर 12th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको पास ईयर सेलेक्ट करना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें स्टूडेंट की सारी जानकारी ऑटोफिल आ जाएगी, जैसे रोल नंबर, स्कूल कोड, सेंटर कोड। आप जितने सब्जेक्ट में फेल हुए हो वो सब्जेक्ट भी ऑटो सेलेक्टेड ही रहेंगे। अगर स्टूडेंट सेलेक्टेड सब्जेक्ट के अलावा भी किसी सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना चाहता है तो उस सब्जेक्ट के आगे चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। आप जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसका सब्जेक्ट कोड आपको नीचे दिखाई देगा। एक बार सभी जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद घोषणा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आप पेमेंट दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास MP ऑनलाइन की आईडी है तो आप उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, और अगर MP ऑनलाइन की आईडी नहीं है तो सिटीजन वाले ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिटीजन वाले ऑप्शन से पेमेंट कर रहा हूँ। अब सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन ओपन होंगे। आप पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई इनमें से किसी भी माध्यम से कर सकते हो। मैं यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने और एक पेमेंट का पेज ओपन होगा। मैं इसमें क्यूआर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि सबसे आसान यही है। अब भीम यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक क्यूआर कोड ओपन होगा जिसे आप किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेस होने के बाद अब एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब इस नए इंटरफेस में आपके सामने लेफ्ट कॉर्नर पे होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने वही पुराना वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सेकंड चांस पे अनपे स्लेश डुप्लीकेट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
एप्लीकेशन नंबर आपका रोल नंबर ही रहेगा, बस आपको रोल नंबर के आगे एस लगा देना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन होगी जिसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। अब आपका आवेदन कंप्लीट हो गया है। आपका प्रत्येक विषय का 500 रुपये के हिसाब से पेमेंट कटेगा, जिसमें 25 रुपये पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा। और 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का टाइम टेबल भी आ गया है, जो आप अपने विद्यालय से पता कर लेना। धन्यवाद।